सत्संग जी प्यार से कहिए धनरिंकार जी। सत्संग जी सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी क्या ब्रह्म ज्ञान से पापी आत्मा भी तरनतार हो सकती है? अगर यह देखा जाए सत्संग जी तो ऐसा बहुत सा उदाहरण मिलता है पुराणों में कि सदन जैसे कसाई का भी परमात्मा ने उद्धार कर दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं सुनने को, क्योंकि सत्संग जी परमात्मा स्वयं बख्शनहार है। इसका जैसा कोई बख्शने वाला नहीं है। इंसान चाहे कितना भी गलती करे, कोई भी जीव हो कितना भी गलती करे, पर परमात्मा के शरण में आने के लिए कोई बंधन नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती। सत्संग जी परमात्मा का ही दर ऐसा है जो इंसान संसार से हार कर, जहाँ कोई इंसान को नहीं पूछता, परमात्मा के दर पे उसे महानता का श्रेणी दिया जाता है। सत्संग अगर उदाहरण के तौर पे देखें सत्संग जी, तो पारस और लोहा का जो मेल है कि पारस का गुण होता है लोहे को छूने से लोहा सोना बन जाता है पारस के संपर्क में आने से। लेकिन पारस ये नहीं पूछता लोहे से कि तुमने इस आकार से, लोहे के जो आकार है, छुरी है, तलवार है, कैंची है, उससे ये सवाल नहीं करता कि तुम सब्जी काट कर आए हो, फल काट कर आए हो, या मांस काट कर किसी का गर्दन काट कर, ये सवाल नहीं करता। उसका तो काम ही होता है लोहे को सोना बनाना। फिर उसमें चाहे कितना भी गंदगी हो, कितना भी मैला कुचैला हो, चाहे कितने भी अवगुण हों, वो उसे सोना बना कर ही छोड़ता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी सतगुरु की शरण में आने पर इंसान कितना भी क्रोधी हो, कामी हो, लालची हो, लोभी हो, अहंकारी हो, पापी हो, कपटी हो, सत्संग जी सतगुरु से अपने जैसा बना देता है। सत्संग जी पारस लोहे को सोना ही बनाता है, अपने जैसा नहीं बनाता। लेकिन सतगुरु हर इंसान को अपने जैसा बना देता है। सत्संग जी सतगुरु की दर इतनी मान होती है, कहते हैं कि पत्थर भी यदि चरण को छू ले भव सागर से तर सकता है। सत्संग जी इसका तात्पर्य है कि पत्थर दिल इंसान जिसके अंदर कोई बात नहीं धंसती है, वो भी अगर सतगुरु के चरणों में आ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सत्संग जी सतगुरु दयालु कृपालु है, अपनी कृपा हमेशा संतों पर बरसाता है। हमें हर वो गुनाह करने से बचाता है ज्ञान देके जो हमें पाप की ओर ले जाते हैं, नरक की ओर ले जाते हैं। सत्संग जी ये ब्रह्म ज्ञान अति उत्तम ज्ञान है, जिसको पाने से इंसान को दया, कृपा, प्रेम उत्पन्न होता है और सभी से इंसान प्रेम करने लगता है, सभी का अपकार की जगह उपकार करने लगता है। सत्संग जी इससे पहले अगर देखें, ज्ञान से पहले तो मंदिरों में इंसान जाता है पूजा करने, लेकिन जितना चढ़ावा नहीं चढ़ाता, पूजा नहीं करता, उससे ज़्यादा उसके अंदर कामना भरी होती है। और मंदिर से जाने से पहले ही तैयारी हो जाती है एक दिन पहले कि मैं परमात्मा से ये मांगूंगा, वो मांगूंगा,
सारी एक चैप्टर लिस्ट बन जाती है और वहाँ मांगते मांगते ही इंसान थक जाता है। फिर भी लौट कर आता है जब रास्ते में, तो उसको ख्याल आता है कि मैंने तो इतने सारे मांगे पर एक चीज़ मांगना ही भूल गया। ये भूलने की जो आदत है साथ संगत जी, और मांगने की, ये हमेशा निरंतर सारी उम्र चलती रहती है, लेकिन कामना पूर्ण नहीं होती। एक कामना अगर पूर्ण होती है तो 10 कामना को उत्पन्न करके स्वयं लुप्त हो जाती है। इसलिए सतगुरु के दर पे आने पर एक कामना रहित मन सतगुरु के चरणों में निज स्वरूप को समर्पण करके, अपने स्वभाव को समर्पण करके सतगुरु के रूप में ढल जाता है, सतगुरु के रंग में ढल जाता है। फिर यहाँ से भक्ति की प्रथम सीढ़ी चालू होती है सत्संग जी। इसके पहले जो भी पूजा पाठ करते हैं सत्संग जी, ये केवल दिखावा है, अज्ञान है, क्योंकि स्वयं से किसी ने पाया नहीं इस प्रभु को। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हों ते गुर किन, तीन लोक के माल्या का गुरु आगे अधीन। सत्संग जी, इस परमात्मा को अगर पाना है तो सतगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा और अपने विवेक बुद्धि को समर्पण करना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि जो झुकता है वही भरता है। जैसे कुएं में बाल्टी रस्सी से बांध के जब छोड़ी जाती है सत्संग जी, तो जब झुकती है तो पानी से भर जाती है, और जो बाल्टी नहीं झुकती उसमें कितना भी हिलाते रहो, जोड़ते रहो, वो खाली की खाली रह जाती है, पूर्ण रूप से नहीं भर पाती। और जिस प्रकार आधा जल की गगरी हमेशा छलकती है, पूर्ण रूप से भरी हुई गगरी में साउंड नहीं आता, उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान लेने से इंसान के अंदर की जो हलचल है, मन की जो घबराहट है, मन की चंचलता शांत हो जाती है और इंसान प्रेम पूर्वक अपने भक्ति का जीवन व्यतीत करने लगता है। सत्संग जी, सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान अति उत्तम ज्ञान है। कहते हैं कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो, पड़े अपावन ठहर पे कंचन तजे न कोई। सत्संग जी कहते हैं कि इंसान कोई खाने वाली वस्तु अगर गिर जाए नीचे, भले ही साफ सुथरा ज़मीन हो, इंसान नहीं उठाता, लेकिन अगर कंचन सोना को कहते हैं, अगर सोने की वस्तु कहीं नाले में भी गिर जाए तो इंसान उसे सम्मानपूर्वक उठा लेता है। सत्संग इसी प्रकार ज्ञान कहीं भी हो, कहीं से भी मिले, हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छाई कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, और बुराई की तरफ हमें अपना मार्ग बंद कर देना चाहिए। कदम हमारा बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। समाज को भी ध्यान में रखना है कि समाज को हम क्या दे रहे हैं। समाज को हमें अच्छाई देना है, ताकि आगे की जो भविष्य है हमें देखकर, हमारी नकल करके वो अच्छा ही करें। सत्संग जी, अगर हम बुरा करेंगे तो बुराई ही आगे उत्पन्न होगी। इसलिए सदा अच्छा करें, अच्छा सोचें और सदा सभी से प्रेम करें। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।